हेलो बच्चों, जय हीरा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के गणित से संबंधित तीसरे अध्याय दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के प्रश्नावली 3.1 के 5वें सवाल के हल के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, सवाल इस प्रकार है। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। यहाँ एक रेक्टेंगुलर जो है आयताकार बाग दिया गया है जिसकी लंबाई और जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और इस बाग का अर्ध परिमाप जो है 36 मीटर है। तो बाग की विमाएं यानी उसकी लंबाई और चौड़ाई हमें ज्ञात करना। तो देखिए, ये जो अननोन है लंबाई और चौड़ाई, इसको हम लोग चर मानते हुए, वेरिएबल मानते हुए आगे बढ़ते हैं और इस प्रकार देखिए इसको हल करते हैं। मान लिया कि आयताकार बाग की चौड़ाई x मीटर है एवं लंबाई जो है वो मान लिए जो y मीटर है। ठीक है। अब देखिए प्रश्नानुसार जो है, प्रश्न के अनुसार हमें क्या कहा गया है कि इसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी y जो है लंबाई, देखिए y = x + 4। ये एक समीकरण हो गया। पुनः जो है प्रश्न में क्या कहा गया है कि इसका जो अर्ध परिमाप है इस आयताकार बाग का वो 36 मीटर है। तो देखिए, परिमाप जो होता है किसी आयताकार शेप का या बाग का, वो क्या होगा, x, उसकी लंबाई और चौड़ाई के जोड़ का दुगुना, ये परिमाप होता है। अर्ध परिमाप में जो होगा इसमें 2 से भागा देंगे तो यानी ये 2 कट जाएगा। तो अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, लंबाई और चौड़ाई का योग, और ये दिया गया है आपको 36 मीटर। तो ये देखिए दूसरा समीकरण प्राप्त हुआ। ठीक है। इस तरह हम लोग क्या देख रहे हैं, हमें दो चर वाला दो रैखिक समीकरण या दो चर वाले रैखिक समीकरण का एक युग्म प्राप्त हुआ। इस दोनों को हम लोग ग्राफीय विधि से हल करके इसका जो वेरिएबल है एक्स वाई, जो यहाँ लंबाई चौड़ा है, उसका मान निकालेंगे। तो इसको हल करने के लिए क्या करना पड़ता है कि हर एक समीकरण का हम 2 हल निकालते हैं, उसे सारणीबद्ध करते हैं और फिर जो है उसका ग्राफ खींचते हैं। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे x का मान रखेंगे और इधर y का मान रखेंगे। तो y बराबर देखिए x + 4 है। अब x बराबर अगर हम 4 रखते हैं तो y कितना हो जाएगा, 8। और x बराबर अगर हम मान लीजिए 12 रखते हैं तो y कितना आ जाएगा, 16। ठीक है। अब आइए इसके जो है इस समीकरण के हल को भी सारणीबद्ध कर लें। कम से कम 2 हल लेते हैं। यहाँ x का मान रखेंगे और यहाँ y का मान रखेंगे। यहाँ से देखिए y क्या हो जाएगा, 36, इधर चला जाएगा तो -y। ठीक है, सॉरी y का मान लिखे ना, तो 36 - x हो जाएगा। अब अगर हम x का मान यहाँ मान लीजिए 12 लेते हैं, ठीक है, अपने सुविधानुसार ले सकते हैं लेकिन ग्राफ बनाने में सुविधा हो ये ध्यान रखना। तो 12 लेते हैं तो y का मान कितना हो जाएगा, 24। x का मान अगर हम मान लीजिए जो है आपको इस तरह मान लीजिए 8 रख लीजिए, 8 लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा 28। ठीक है। अब जो है इस दोनों मान को लेते हुए हम लोग ग्राफ खींचेंगे।
तो आइए इस पहले इसका ग्राफ खींचें। तो यहाँ x बराबर 4 है। तो यहाँ देखिए ये ग्राफ पेपर की खींचना है, और ये देखिए जो बड़ा मान है यह मिलीमीटर में होता है, तो ये बड़ा 10 वाला डिवीज़न यहाँ हम दिखा रहे हैं, इसके अंदर 10 छोटे छोटे डिवीज़न होंगे। तो देखिए x बराबर 4 और y जो है 8 है, तो इसमें जो है x लीजिएगा 4 और y 8। तो इस तरह से हम लोग 4x पे 4 मान लेते हुए बढ़ेंगे और y 8 लेते हुए बढ़ेंगे। तो कुछ इस तरह से देखिएगा, ये बिंदु होगा, मतलब ये लाइन और ये लाइन जहाँ कटेगा, ये x बराबर 4 का पोजीशन से इस तरफ वर्टिकल लाइन जाएगा, उसमें ग्राफ पेपर में देखिएगा, और यहाँ से y बराबर 8 के मान पे इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन जाएगा। तो जो जहाँ इंटरसेक्ट करता है, प्रतिच्छेद करता है, वो बिंदु हो जाता है। तो ये देखिए ये हो गया, इस तरह से ये बिंदु हुआ। अब आइए x बराबर 12 लेते हैं। x बराबर 12, तो यहाँ पे 12 लेंगे और y है 16। इस तरह से, तो यहाँ हमें 16 लेना है। तो ये आपका आ जाएगा, देखिए इस तरह से। यहाँ पे, और ये जो बिंदु हमें प्राप्त हुआ, ये हो गया आपको x बराबर 12 और y बराबर 16। ग्राफ पेपर पे लेने में सुविधा होगी, यहाँ पे चूँकि इसे नाप के लेना पड़ रहा, थोड़ा सुविधा होता है। खैर समझिए किस तरह करना। तो इस तरह से फिर हम लोग दोनों बिंदु को मिला देते हैं। ये देखिए एक जो है स्ट्रेट लाइन प्राप्त होता है, और ये जो लाइन है सरल रेखा, ये इस समीकरण को दिखाता है। तो इसे यहाँ पे लिख देना है। अब आइए इस समीकरण के लिए जो मान है उसको यहाँ पे रखते हुए लाइन खींचेंगे। तो x बराबर 12, तो आइए x बराबर 12 लिए, तो y आ गया आपको 24। इस तरह से, मतलब यहाँ पे 4 लीजिएगा, इस तरह से जाएगा, और यहाँ पे 12 लेते हुए इस तरह से करेंगे तो कहाँ ये पॉइंट मिलेगा। तो ये जो बिंदु है ये आपका हो गया x बराबर 12, y बराबर 24। अब दूसरा जो है x बराबर 8 है और y जो है 28 है। तो इस तरह से देखिए, यहाँ पे जो है 28 लेंगे। तो यहाँ देखिए इस तरह से ये 28 वाला लाइन इधर जाएगा, और x है 8, ये इस तरह से। ये देखिए ये पॉइंट मिलेगा। तो इस तरह से देखिए एक दूसरा बिंदु मिला, ये है 8, 28, ये बिंदु। अब ये दोनों बिंदु को मिला दीजिए। इस तरह से देखिए ये बिंदु एक है, ये बिंदु एक है। तो हमें इस तरह का एक सरल रेखा प्राप्त होगा। इसको बढ़ा देते हैं, और ये जो सरल रेखा है
ये देखिए इस समीकरण को शो कर रहा वाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 36। अब जहाँ पे ये क्रॉस किया है, ठीक है, ये बिंदु का जो डायमेंशन है वो देखना है। तो देखिए यहाँ का x क्या होगा, इसको इस तरह से लेंगे, ठीक है, इसको इस तरह से लेंगे तो यहाँ देखिए ये बिंदु पे आता है, और इसको जब नापिएगा तो देखिएगा यहाँ पे आता है x का मान 16, और ये जो है देखिए इस तरह ये 20 आता है y का मान। तो ये जो दोनों रेखाएं जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, प्रतिच्छेद करती है, उसका डायमेंशन हो गया x बराबर 16, y बराबर 20। इसका मतलब क्या है कि ये जो बिंदु है दोनों को सेटिस्फाई करती है, यानी दोनों समीकरण का एक हल हुआ, ठीक है। तो अतः x बराबर 16 एवं y बराबर 20 दोनों रैखिक समीकरणों, दो चर वाले रैखिक समीकरणों 1 और 2 का हल है, ठीक है, हल है। और अतः और इसलिए हम लोग जो है x क्या माने हैं, इसलिए आयताकार बाग की लंबाई बराबर, पहले चौड़ाई लिखिए, आयताकार बाग की चौड़ाई बराबर 16 मीटर एवं यहीं पे लिख देते हैं एवं लंबाई बराबर 20 मीटर। ये उत्तर हो गया। देखिए यहाँ अतः नहीं लिख के इससे बेहतर शब्द होगा यहाँ हम देखते हैं कि x बराबर 16 एवं y बराबर 20 दोनों रैखिक समीकरणों 1 और 2 इसका और इसका हल है, इसीलिए आयताकार बाग की चौड़ाई 16 मीटर, लंबाई 20 मीटर हुई। आपको हमारा यह वीडियो अगर पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, जो भी न्यू व्यूअर्स हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना बहुमूल्य कमेंट भी अवश्य दें। धन्यवाद।